एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बाबा क्लासेस। आप सब लोगों ने कल बेटा बहुत अच्छे से मेरे इस चैप्टर को पढ़ा था जो मैंने आपको समझाया था विलयन। तो बेटा मैंने विलयन से संबंधित मैंने आपको बताया था विलयन क्या होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, इसमें दो या दो से अधिक कोई समांगी मिश्रण को मिलाया जाता है तब जाकर के विलयन तैयार होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि विलयन में आपके दो पदार्थ पाए जाते हैं या कोई दो समूह पाए जाते हैं या कोई दो आपके पक्ष पाए जाते हैं। जैसा आपका पहला बताया गया था विलेय, दूसरा आपका बताया गया था विलायक। तो बेटा विलेय आपको क्या बताया गया था कि जिसकी मात्रा कम होती है वो आपका विलेय कहलाता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो आपका विलायक कहलाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद में आपको बताया गया था सांद्रता के पद क्या होते हैं। ठीक बेटा। अब सांद्रता के पद में मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। यहाँ तक कि मैंने कल आपको ये चीज़ बताने का प्रयास किया था। आज उसी क्लास को मैं कंटिन्यू आगे करता हूँ। पहला आपका द्रव्यमान प्रतिशत हो गया बेटा। इसके बाद आपका आता है आयतन प्रतिशत। अब बेटा आयतन प्रतिशत जो दिया गया है इसको पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। 100 ml विलयन में किसी विलेय की घुली हुई ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। जैसे नहीं समझ पाए हो कोई बात नहीं है, अब हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे ढंग से। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे जो भी आपको विलेय लेना है, सॉरी बेटा यहाँ पे ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ। देखिए अब बेटा यहाँ पे मैंने लिया हुआ है विलेय को। किसको लिया है? विलेय को। दूसरा बेटा क्या है हमारे पास है? विलयन है ना बेटा। तो जो आपका बेटा विलेय है उसकी जो भी मात्रा आप लोगे किस में लोगे बेटा? ml में लीजिएगा। तो बेटा इसमें हमने देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर सा समझा रहा हूँ। आप लोग बेटा जानते हो कि हमारे पास जो विलयन था वो हमेशा कितना बेटा लिया जाएगा? यहाँ पे दिया गया है 100 ml विलयन में बेटा। तो आपके पास जो विलयन होगा वो होगा 100। ठीक। इसके बाद में जो विलेय होगा उसकी मात्रा ml में होगी। किसमें बेटा होगी? ml में। मतलब इसका है कि आप 20 ml ले सकते हो, 10 ml ले सकते हो, 5 ml ले सकते हो। मतलब हमने बताया बेटा विलेय की मात्रा हमेशा क्या लेंगे आप? कम लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सुनिएगा, हमने यहाँ पे बेटा 5 ml ले लिया है। क्या लिया है? 5 ml विलेय को लिया हुआ है और उसको मैंने 100 ml विलयन में मिला दिया है। ठीक। ये आपका बेटा क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशत कहलाता है। कहने का मतलब है आपका जो विलयन पूरा जो तैयार किया जाएगा वो 100 ml का ही होगा। अब एक बात मेरी सुनना, मैंने आपके एक कोई बर्तन लिया है, उस बर्तन में हमने 5 ml आपका विलेय मिला दिया। किसको मिला दिया? दारू पीते हो ना, शराब मदिरा। ठीक बेटा। तो वो जो आपका दारू होता है, अल्कोहल जो होता है, आप समझ में आ गया बेटा? अल्कोहल आपने 5 ml ली। इसके बाद में 95 ml आपने किसको ले लिया? पानी को ले लिया। तो दोनों का जो रेशियो बन गया है वो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा कि सर दोनों को मिक्सचर करने पर 5 ml अल्कोहल को, 95 ml पानी को, तो कुल मिलाकर के विलयन बेटा कितना बन गया? 100 ml बन गया। ठीक। तो यही कह रहा था कि 100 ml विलयन में ये रहा किसी विलेय की घुली हुई ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहा जाता है। ठीक मेरे बेटे। आगे चलते हैं। देखिएगा अभी बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताएंगे, चिंता ना करो, इधर आ जाइएगा। अगला बेटा है हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब बेटा इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं कि सर पहले लिखा हुआ है वेट अपॉन में हमारा वॉल्यूम है ना। अगर वॉल्यूम दिया होगा तो बेटा यहाँ देखिएगा किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन बेटा क्या लिखा है? 100 आयतन भागों में घुली हो विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है, हमें समझाने के लिए। कैसे बेटा? अब सुनना, हमारे पास ये कोई बेटा विलेय था। क्या था? विलेय था। दूसरा बेटा क्या था हमारे पास? विलयन था बेटा। क्या था? विलयन। पूरा कर देता हूँ साफ। अब बेटा ये हमारे पास क्या है? विलयन है। ध्यान दीजिएगा, हमने विलेय को लिया हुआ है बेटा भार भाग की बात करेगा। भार शब्द का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या बेटा मतलब होता है? द्रव्यमान। जो आपका ये भार दिया गया है
भार का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हमेशा बेटा किस में लेते हो, ग्राम में लेते हो ना। तो आइए बेटा, ये जो विलय की मात्रा है हमेशा ग्राम में ली जाएगी। किस में ली जाएगी, ग्राम में। बट अगर बेटा बात की जाए किसकी, विलयन की, तो विलयन किस में लिया जाएगा, ml में लिया जाएगा। आयतन किस में लिया जाता है, ml में लिया जाता है। सो बेटा हमारा जो विलयन होगा वो ml में लिया जाएगा। बताइए ये चीज़ किसको नहीं समझ में आई। पहला बेटा आपको मैंने सांद्रता का पद पढ़ाया, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का यह मतलब होता है कि विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा। ठीक, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा। बट अगर बात की जाए आयतन की, तो आयतन में बताया गया है विलय की ml में मात्रा बटे विलयन की ml में मात्रा। विलय वो भी ml में होगा, विलयन वो भी ml में होगा। ठीक, इसके बाद आइए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका मतलब है विलय का जो भार लेंगे वो ग्राम में लिया जाएगा, और जो विलयन का आप आयतन जो आप लेंगे वो आप ml में लेंगे। कहने का मतलब है विलयन का आयतन ml में लिया जाएगा, विलय का भार आप ग्राम में लेंगे। आया समझ में बारीकी से। इसके बाद अभी बताता हूँ, एकदम आप हलवा आपको नजर आएगा। ठीक, इसका देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बहुत साधारण सा एग्जाम्पल लिया है ताकि आप बहुत आसानी से उसको समझ सको। आइए, अब बेटा यहाँ पे दिया गया है 20%। अब बेटा यहाँ पे इसका मतलब होता है कि सर यहाँ पे आगे आपका जो लगा हुआ है W/W, मतलब बेटा है द्रव्यमान प्रतिशत। इसका मतलब सुनना, यहाँ पे बेटा जो आप विलय को इस्तेमाल करोगे और जो विलयन को इस्तेमाल करोगे, तो बेटा इन दोनों का जो वैल्यू होगा बेटा वो ग्राम में होगा। किस में लिया जाएगा, ग्राम में लिया जाएगा। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा कैसे। अब बेटा यहाँ पे हमने 20% दिया है। क्या दिया है, 20% दिया है। सुनना कैसे, जब बेटा प्रतिशत के निशान को हटाते हैं तो फटाक से बटे में क्या आ जाता है बेटा, 100 आ जाता है। इसका मतलब है कि 100 ग्राम आपका क्या हो गया, विलयन हो गया, 20 ग्राम आपका क्या हो गया बेटा, विलय हो गया। आ गया समझ में। जब भी आपका 20% दिया होगा तो इसका मतलब है 20/100 किया जाएगा। जब आप प्रतिशत के निशान को हटाओगे तो अपान में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा बेटा। ठीक, तो यहाँ पे आपको मिल गया है कि नीचे होता है विलयन, तो विलयन हो गया ग्राम में 100 ग्राम, और ऊपर होता है विलय, तो विलय की मात्रा हो गई 20 ग्राम। ठीक बेटा, इसका मतलब था W/W मतलब द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, अगले हमारे पास दिया गया है 50%। तो 50% के आगे बेटा दिया गया है आयतन प्रतिशत। क्या बेटा, ये आयतन प्रतिशत। इसका मतलब क्या है सुनिएगा, जो भी बेटा आप विलय को लोगे और जो भी आप विलयन को लोगे, तो बेटा इनका जो वैल्यू होगा वो आपका ml में दिया होगा। दोनों का किस में दिया होगा, ml में दिया होगा। तो कैसे सुनिएगा, हमने बेटा दिया था 50%। क्या दिया था, 50%। मैंने कहा था आप परसेंट का निशान को हटा दीजिएगा, अपॉन में बटे में 100 कर दीजिएगा, तो 50 ml आपका विलय आ जाएगा और 100 ml आपका विलयन आ जाएगा। ठीक बेटा, इसके बाद में ये आपका दिया है 60% W/V, जिसे आप लोग कहते हो द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान अपॉन आयतन प्रतिशत। तो सो बेटा यहाँ पे देखिएगा, जब भी आप विलय को लोगे, जब भी आप विलयन को लोगे, तो बेटा यहाँ पे विलय का वैल्यू जो होगा वो हमेशा ग्राम में लिया जाएगा, जो विलयन का वैल्यू होगा वो हमेशा ml में लिया जाएगा, आयतन लीटर में लिया जाता है। अब बेटा यहाँ पे हमने 60% दिया था। अभी मैंने सिखाया है कि 60 लिखो, परसेंट को हटा दीजिए। जैसे आप परसेंट को हटाओगे वैसे ही अपॉन में 100 आ जाएगा। अब ऊपर आपका 60 ग्राम आपका हो जाएगा विलय और 100 ml क्या आ जाएगा बेटा, विलयन आ जाएगा। अब बताइए आपको क्या तीनों सांद्रता के पदों में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। अगर एकदम आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और बेल आइकन को दबाते रहिएगा ताकि आपको नया नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिएगा,
अगला आपके पास दिया गया बेटा मोल अंश किसे कहते हैं। तो मोल अंश बहुत आसान होता है। अंश का मतलब होता है हिस्सा या पार्ट, या जिसे आप कहते हो कि भाई भाई दो भाई होते हैं तो हर एक का हिस्सा होता है, किसी किसी का अंश होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके माँ बाप की कोई जायदाद होती है तो आपके पिताजी दो भाई हैं तो उन दोनों का उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर बराबर हक होगा, है ना। तो इसी प्रकार से बेटा क्या है हमारे पास मोल अंश दिया गया है कि मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश मिश्रण में उस अवयव के मोल स्वयं मिश्रण के सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। दूसरी चीज, यदि एक द्विअंगी मिश्रण में दो अवयव ए व बी हैं तब क्रमशः, अब देखिए बेटा आपने इसको पढ़ तो लिया है कि मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश मिश्रण में उस अवयव के मोल जो होंगे वो स्वयं मिश्रण के सभी अवयवों की कुल संख्या की अनुपात में होंगे, ठीक है। लेकिन इस कहानी को आप नहीं समझ पाए हो। अब समझते हैं इस कहानी को क्या है, इसका वास्तविक रूप। आइए सबसे पहले यहाँ पे हमने कोई एक विलयन बनाया है बेटा। ये रहा हमारा कोई एक पात्र था, इसमें हमने देखा है यहाँ पे ए को मिलाया है और इसी में हमने बी को मिलाया है, तब जाकर के बेटा क्या बना हम लोगों का एक विलयन बना। कैसे बना है, अगर बेटा आप इसको विलायक मानते हो तो ये विलायक है और ये आपका क्या है बेटा विलेय है। तो हमने लोगों ने एक विलयन को निर्माण करने के लिए यहाँ पे ए मिलाया और बी मिलाया, मतलब विलेय को मिलाया और विलायक को मिलाया। तो बेटा यहाँ पे अगर समझते हैं कि यहाँ पर जो ए है वो हमारा विलायक है, वी जो है वो आपका विलेय है। तो बेटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ए के मोल बराबर एन ए माना है, मतलब इस विलयन में ए के मोलों की संख्या कितनी हमने मान रखी है बेटा एन है। मतलब क्या है कि इस पूरे विलयन में जो हमारे ए के मोल हैं वो एन ए हैं, ठीक। इसके बाद में बेटा यहाँ पे दूसरी बार बी के मोल, अब बेटा यहाँ पे बी के मोल कितने हैं हमारे पास एन बी हैं। ये बेटा हमने ऐसा क्या किया है माना हुआ है थोड़ी देर के लिए कि ए के मोलों की संख्या एन ए है और बी के मोलों की संख्या एन बी है, ठीक। अब बेटा आपसे पूछा जाए यहाँ पर विलयन में कुल मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी। बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ विलयन में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या देखना बेटा कैसे आएगी, कुल मोल कितने होंगे या संख्या कुल मोल बराबर। अब बेटा देखना यहाँ पे आपके ए के भी मोल हैं और बी के भी मोल हैं, तो मतलब है सर ए के मोल बेटा ये तो करोगे प्लस बी के मोल, बोलो बेटा करोगे कि नहीं करोगे। आइए तो बेटा यहाँ पे ए के मोल हैं एन ए और बी के हैं एन बी। तो आपको बेटा समझ में आ गया है कि विलयन में कुल मोल कितने होंगे, ठीक। तो मैंने कहा है एन ए प्लस एन बी, इतने जो मोल हैं हमारे वो कहाँ हैं विलयन में हैं, ठीक। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपसे मैं पूछ लेता हूँ बेटा, यहाँ पे दिया गया है एन ए प्लस एन बी मोलों की संख्या विलयन बेटा है ना बराबर, अब बेटा यहाँ पे है एन ए प्लस एन बी विलयन में ए की मात्रा, ए का मोल अंश लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ ए का मोल अंश बराबर कितना है बेटा एन ए है, क्योंकि जिसका वो पूछ रहा है उसी का आपको निकालना है। तो इसीलिए ए के मोल अंश बराबर बेटा कितने हैं, जो आपको पूछा गया है उसी को इज इक्वल टू में लिखना है कि एन ए है बेटा मोलों की संख्या। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि ए मोल अंश, ए का मोल अंश बराबर बेटा कितना आ जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसका मतलब है कि जो आपका विलयन है उस विलयन में ए के मोल जो ए का मोल अंश है वो आपका एन ए बटे एन बी है, एन बी प्लस एन ए है। नहीं समझ पाए हो, मतलब बेटा है कि ए का जो मोल अंश है वो विलयन में कितना है।
तो बेटा वो आपका आ जाएगा Na/Na प्लस Nb आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपका आ जाएगा बी का मोल अंश, बेटा बी का मोल अंश आइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे Nb ले लीजिएगा, Nb/Na प्लस Nb। ठीक बेटा, इसका मतलब है कि विलयन में बी मतलब विलय का मोल अंश कितना है, Nb/Na प्लस Nb, जहाँ आपको बताया गया था कि A का है मोल है बेटा, मतलब Na है A के मोल, B में है Nb के मोल। तो इस प्रकार से विलयन में कुल मोल कितने बेटा आ गए थे, Na प्लस Nb आ गया था। तो इस प्रकार से हमने विलयन में A का मोल अंश निकाल लिया और विलयन में B के मोल अंश निकाल लिए। तो बेटा यही होता है मोल अंश। अब इसका मतलब क्या आपको बताया गया, देखिए यहाँ पे देखिए बेटा, हमारे पास कोई एक मिश्रण दिया गया है, उस मिश्रण में हमें मालूम है कि विलयन होगा। मिश्रण से क्या बनता है बेटा, विलयन बनता है। तो उस विलयन में आपका क्या होगा, विलय और विलायक के मोल होंगे। कॉमन सी बात है, मोल अंश बेटा उसका मिश्रण दिया गया है, उस अवयव के मोल ये बेटा है मोल अंश, स्वयं मिश्रण के सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात का होता है। तो बेटा ये आपका हो गई ये कुल मोलों की संख्या का अनुपात। तो कुल मोलों की संख्या कितनी है हमारे पास, Na प्लस Nb। अब किसका, स्वयं जिसका निकालने को है, जिसको पूछा गया है, अगर विलयन पूछा गया है तो आप विलयन में विलाय का पूछा गया है तो विलायक बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या, अगर विलय का पूछा गया है तो विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये आपका मोल अंश हो जाता है।